डियर स्टूडेंट्स, अब हम डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर के ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करके देखते हैं और मुख्तलिफ पैटर्न्स बनाते हैं। इसके लिए हम अपना सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पर टाइप करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है जो हेडर फाइल है हैश इंक्लूड कोन आई और डॉट एच। इसी तरह एस टी डी आई और डॉट एच, ये दोनों हेडर फाइलें हमारे पास शामिल होगी। हम इसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं। जब हम डेव सी प्लस प्लस में हमें सिर्फ मेन ही लिखना होता है। इसके से पहले हम वॉइड नहीं लिखते। अब हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स ले लेते हैं, एक इंटीजर x और एक इंटीजर y हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक फॉर लूप एग्जीक्यूट करेंगे और फॉर को हम x को हम 1 से स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1, x इज लेस देन इक्वल टू 5, एक्स प्लस प्लस। ये बेसिकली हमारे पास जो लूप है, ये हमारे पास लूप बिल्कुल 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। यानी हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे और 1 से के बाद 2 होगा और 2 के बाद 3 4 5 6 अप टू 7 तक, सॉरी 1 5 तक हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे। इसके साथ ही हम एक और लूप स्टार्ट करते हैं। हम इस लूप को ब्रैकेट में रख लेते हैं। इसके साथ ही हम इसके इनर हम एक लूप शुरू करेंगे फॉर y इज़ इक्वल टू 1। हम इसे 1 से इनिशलाइज करते हैं और y इज़ लेस देन इक्वल टू 5। इसे भी हम 5 तक चलाएंगे और इसमें भी हम एक एक का इजाफा करते जाएंगे। अब ये हमारे पास बेसिकली आउटर लूप, जो पहला लूप है ये हमारे पास आउटर लूप है और ये जो हमारे पास दूसरा लूप है ये इनर लूप है। हम यहाँ पर स्टैरिक्स जो हैं वो प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे स्टैरिक बता देते हैं कि हम यहाँ पर एक बेसिकली स्टैरिक प्रिंट करना चाहते हैं। इसके आखिर में हम सेमीकोलन लगा देंगे। स्टैरिक जब हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे, फर्स्ट टाइम जब ये 5 टाइम स्टैरिक प्रिंट करेगा कंडीशन फॉल्स होने के बाद, जैसे ही ये इस लूप से बाहर आएगा तो हम उसके बाद ये चाहते हैं कि हमारे जो है वो न्यू लाइन के ऊपर हम चले जाएं। तो इसलिए हम इस लूप से बाहर आके, यानी बेसिकली इस वक्त ये जो प्रिंट एफ है ये इस फॉर का हिस्सा है। तो फॉर कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में पहले इनर को एग्जीक्यूट करेगा। जब तक इनर इनर फॉल्स नहीं होगा तब तक ये स्टैटिक प्रिंट करता रहेगा। फॉल्स होने के बाद जैसे ही ये हमारे पास लूप यहाँ पर आएगा तो इसमें हमारे पास न्यू लाइन प्रिंट हो जाएगी और उसके बाद लूप जो है वो वापस हमारे पास फॉर लूप के पास। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोबारा से हम देख लेते हैं। हमने सबसे पहले एक फॉर लूप लिखा जिससे हमने 1 से लेकर 5 तक हम इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसके फ़ौरन बाद हमने इसकी बॉडी बनाई और बॉडी में हमने दूसरा फॉर लूप हमने लिख लिया। इसे भी हम 1 से लेकर 5 तक ही एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। इसका नाम हमने चेंज कर लिया और जैसे ही हमारे पास ये लूप हो इसकी बॉडी में हम स्टैटिक प्रिंट करना चाहते हैं। तो 1 से लेकर 5 तक ये स्टैटिक प्रिंट होगा। 5 के बाद जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इस फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने की सूरत में यहाँ पर इसे स्लैश एन नज़र आएगा, तो यहाँ पर ये न्यू लाइन पर चला जाएगा। न्यू लाइन के बाद ये वापस फॉर लूप के पास चला जाएगा और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। वैल्यू 1 से हमारे पास 2 हो जाएगी और 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में दोबारा से इनर फॉर लूप के पास आएगा और इनर दोबारा 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट होगा। और उसके बाद कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये बाहर से न्यू लाइन को करेगा और उसके बाद 3 के लिए चलेगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो लूप है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अब हम इसे कंपाइल कर लेते हैं। कंपाइल करने के लिए हम इसको सबसे पहले सेव कर लेते हैं। इसका नाम हम नेस्टेड लूप रख लेते हैं। सेव कर लेते हैं हम इसे। अब इसके बाद हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कंपाइल करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमने इसे कंपाइल किया तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो आउटर लूप है ये फर्स्ट टाइम ये चला जब इसकी वैल्यू 1 थी, तो बेसिकली यहाँ पर हम वैल्यू 1 पे हैं।
ये जो इनर है, ये इनर हमारे पास 1 से लेकर 5 तक एग्जीक्यूट हो रहा है और हमारे पास 5 स्टार्स यहाँ पर प्रिंट हो रहे हैं। प्रिंट होने के बाद जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे और स्लैश n यहाँ पर हम न्यू लाइन के ऊपर चले जाएंगे। न्यू लाइन से दोबारा आउटर के पास हम आएंगे, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर हम इस वक्त 2 के ऊपर मौजूद हैं। 2 होने की सूरत में इनर दोबारा 5 टाइम्स चलेगा और स्टैरिक्स को प्रिंट करता रहेगा। इसी तरह 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए। तो ये जो हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हमारे पास जो पैटर्न है ये 5 स्टार्स को इस तरीके से प्रिंट करेगा कि हमें वो न्यू लाइन के ऊपर सारे नज़र आएंगे। डी स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करके इस पैटर्न को नए सिरे से हम देखते हैं। डी स्टूडेंट्स, वही सेम हमारे पास प्रोग्राम है, बस हम इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने लगे हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं y इज़ इक्वल टू 1, y इज़ लेस देन इक्वल टू x। यानी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो आउटर की जो वैल्यू है, यानी हम इसमें हम ये चाहते हैं कि जो इनर लूप है वो बेसिकली जितने टाइम्स आउटर जो वैल्यू आउटर की होगी उतने टाइम्स ही इनर हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। यानी अगर हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू 1 है तो इनर हमारे पास 1 टाइम एग्जीक्यूट होगा, 1 से चलेगा और 1 टाइम ही एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जब हमारे पास इसकी वैल्यू 2 होगी तो इनर 1 से लेकर 2 तक एग्जीक्यूट होगा, यानी हमारे पास 2 स्टैटिक प्रिंट होंगे। इसकी वैल्यू जब 3 होगी तो हम इसको 3 तक ही चलाएंगे और इसी तरह से जब 4 होगा तो ये 4 हमारा 4 टाइम्स चलेगा, 5 होगा तो 5 टाइम्स हमारे पास चलेगा। तो हमारे पास जो आउटर है, आउटर के वेरिएबल को हमने बेसिकली इनर के ऊपर कॉपी किया। तो इससे अब हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या चेंज आया है। हमने इसे जैसे ही कंपाइल किया, जैसे अब हम देख सकते हैं कि हम आउटर का जो हमारे पास वैल्यू 1 थी, तो जैसे ही यहाँ पर आउटर 1 था, इनर को भी हमने यहाँ पर 1 दिया तो हमें यहाँ पर 1 स्टार नज़र आ रहा है। इसी तरह उसके बाद 1 के बाद कंडीशन फॉल्स होने के बाद न्यू लाइन हुई और हमारे पास आउटर की वैल्यू जब 2 हुई तो इनर भी हमारे पास यहाँ पर 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ और हमें यहाँ पर 2 स्टार्स नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद हमने कंडीशन फॉल्स होने के बाद के लिए हमने स्लैश इन किया और फिर हम वैल्यू 3, तो हमारे पास 3 टाइम स्टार्स प्रिंट हुए हैं। उसके बाद आउटर जब 4 था तो 4 टाइम स्टार्स प्रिंट हुए और जब हमारे आउटर 5 था तो 5 टाइम स्टैरिक्स हमारे पास यहाँ पर प्रिंट हो गए। तो वैल्यू चेंज करने से हमारे पास जो पैटर्न है वो बेसिकली चेंज हो गया। यानी जब हम आउटर और इनर की वैल्यू को हम आउटर से कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास पैटर्न टोटली चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रोग्राम के अंदर दोबारा से एक चेंज करते हैं और इसकी वैल्यू को हम देखते हैं। हम जो इनर लूप है हम इसको हम 5 टाइम्स ही चलाएंगे, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो बेसिकली हम x रखेंगे। यानी जो जब इनिशियलाइज जब x 1 होगा तो ये 1 से लेकर 5 टाइम्स चलेगा। इसके बाद हमारे पास वैल्यू इसकी 2 होगी तो ये बेसिकली इनर वेरिएबल 2 से स्टार्ट होगा और 2 से लेकर 5 तक चलेगा। और जब इसकी वैल्यू 3 होगी तो ये 3 से स्टार्ट होगा, 3 से 5 तक। जब 4 होगी तो 4 से 5 तक एंड देन 5 to 5 चलेगा। तो हमारे पास अब हम इसको दोबारा से कंपाइल करके देखते हैं। जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो हमारा पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो गया। यानी अब अगर हम इसमें देखें कि जो हमने बेसिकली यहाँ पर 1 था तो 1 से लेकर 5 तक जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 स्टैटिक्स प्रिंट हुए हैं। इसके बाद वैल्यू हमारे पास 2 हो गई है, तो 2 होने के बाद यहाँ पर हम बेसिकली इसको 2 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2 3 4 5 हमारे पास एक स्टार कम हो गया। नेक्स्ट टाइम 3 4 5 देन 4 5 और 5। तो वैल्यू चेंज करने से हमारे पास जो पैटर्न है वो हमारे पास बिल्कुल चेंज होते जा रहे हैं। तो आउटर जो है वो आउटर और इनर जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के बेसिकली साथ चल रहे होते हैं और आउटर जो वेरिएबल होता है वो इनर को फुली कंट्रोल कर रहा हो। फ्रेंड्स, अब हम अपनी वेरिएबल्स को दोबारा से इसी तरह से रीसेट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर स्टैटिक के बजाय हम नंबर का पैटर्न प्रिंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम %d और बेसिकली हम इनर वेरिएबल की वैल्यू को सबसे पहले देखेंगे कि अगर हमारे पास हम इनर वैल्यू को 1 से 5 तक, आउटर 1 से 5 तक चलेगा, इनर भी 1 से 5 तक चलेगा, लेकिन इस वक्त हम इनर की वैल्यू को बेसिकली प्रिंट करके देखना चाहते हैं। तो इसे हम अपने प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को कंपाइल किया
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 हमारे पास जब 1 था तो इनर 1 से 5 तक उसने वैल्यूज़ प्रिंट की, और y की वैल्यू क्योंकि पहले तो 1 थी, फिर 2 3 और 5 थी, तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर चेंज हुई। इसी तरह जब हमारे पास ये वेरिएबल 2 होगा तो फिर दोबारा से इनर 1 से 5 तक एग्जीक्यूट हुआ, तो 5 टाइम्स हमारे पास जो वैल्यू है ये एग्जीक्यूट होती रही। डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर इसकी दोबारा वैल्यू चेंज करके हम यहाँ पर x की वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं कि अगर हम आउटर वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त इसका आउटपुट बेसिकली क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया कि हमारे पास जब हम इस वेरिएबल को आउटर के वेरिएबल को चलाएंगे तो बेसिकली क्योंकि आउटर हमारे पास 1 था, तो आउटर बेसिकली हमारे पास 1 था, तो 5 टाइम्स हमारे पास 1 ही एग्जीक्यूट हुआ है। हमारे पास 1 एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद फिर हमारे पास 2 था, तो फॉर जो हमारे पास जब आउटर 2 हुआ तो आउटर की वैल्यू क्योंकि 2 थी और इनर 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा था तो हमें यहाँ पर 2 नज़र आया। इसके बाद इसी तरह से हमें 3 4 और 5, तो पैटर्न चेंज करने से हमारा जो जो वेरिएबल की वैल्यू है वो भी बिल्कुल चेंज हो गई है। अब हम एक और पैटर्न देखते हैं जिसमें हम इनर दोबारा से इनर की वैल्यू ही प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो इसका कंट्रोल है वो बेसिकली आउटर के हिसाब से करना चाहते हैं। यानी 1 से लेकर ये 1 टाइम चले 1 से 1 टाइम चलेगा, फिर 1 से 2 टाइम चलेगा, फिर 1 से 3 टाइम चलेगा। तो अब हम इसकी वैल्यू को कंपाइल करके देखते हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि आउटर क्योंकि बेसिकली हमने आउटर और इनर की वैल्यू को आउटर के साथ हमने रखा हुआ है, तो जब ये 1 था तो ये 1 टाइम चला। जब इसके बाद आउटर की वैल्यू 2 हुई तो फिर ये 1 से लेकर 2 तक चला, फिर आउटर की वैल्यू जब 3 हुई तो ये 1 से लेकर 3 तक एग्जीक्यूट हुआ, फिर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, ये हमारे पास पैटर्न जो है वो सेम इस तरीके से बन गया। अब हम इस यहाँ पर जो y की वैल्यू है, हम आउटर की वैल्यू हम उसको प्रिंट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको x कर लेता हूँ। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बेसिकली इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त अंदाज़ा लगाया। हमारे पास यहाँ पर 1, उसके बाद फिर 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 3 टाइम्स 4 और 5 टाइम्स हमारे पास 5 जो है वो यहाँ पर प्रिंट होना शुरू हो गया। अब हम यहाँ पर दोबारा से इसकी वैल्यू चेंज करते हैं। अब हम जो इनिशियलाइज़ है हम इसको x के साथ यानी आउटर के साथ, और जो इसका कंडीशन है उसे हम 5 तक रखेंगे। अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं। यानी ये हमारे पास जो इनिशियलाइज़ है इनर, ये 1 से लेकर 5 तक चलेगा, नेक्स्ट टाइम ये 2 से लेकर 5 तक चलेगा, और नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास 3 से लेकर 5 तक चलेगा। सबसे पहले हम जो इनर की वैल्यूज़ हैं, हम इनर की वैल्यूज़ देखना चाहते हैं। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। जैसे ही हमने इसे कंपाइल किया तो हमारे पास जो पैटर्न है वो चेंज हो गया। 1 2 3 4 5 आउटर हमारे पास 2 से स्टार्ट हुआ है, तो 2 3 4 5, देन 3 4 5 4 5 एंड 5, तो ये जो पैटर्न है ये हमारे पास इस तरीके से चेंज हो गया। हम इसकी वैल्यू जो है, अब हम आउटर की वैल्यू यहाँ पर देखते हैं कि आउटर हमारे पास कैसे चल रहा होगा। तो इसे हम दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। 1 5 टाइम्स, फिर 2 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 2 टाइम्स और 5 हमारे पास 1 टाइम है। अगर हम इसको रिवर्स में चलाना चाहते हैं तो आप इस लूप को रिवर्स ऑर्डर में भी चला सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, और इसमें हमने कंपाइलर की मदद से मुख्तलिफ शेप्स जो हैं वो हमने ड्रा की हैं। अब आप अपनी बुक में जो मुख्तलिफ किस्म के शेप्स हैं आप उनको डेव सी प्लस प्लस कंपाइलर की मदद से बनाने की कोशिश करें, और जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।